नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। झारखंड उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों को खनन लीज दिए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार और ईडी से मांगा जवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सड़क सुरक्षा परिषद की करेंगे बैठक। सड़क दुर्घटना रोकने और लोगों को जागरूक करने की रणनीति पर लिया जाएगा निर्णय। झारखंड के 9 जिलों में 12 अप्रैल से 9 महीने से 15 वर्ष तक के 45 लाख से अधिक बच्चों को लगाया जाएगा मीजल्स रूबेला का टीका। हजारीबाग के बड़कागांव केरेडारी पथ में 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में 4 छात्रों की मौत, एक की स्थिति नाजुक। और आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 12 रन से हराया। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों को खनन लीज दिए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार और प्रवर्तन निदेशालय ईडी से जवाब मांगा है। अधिवक्ता सह आरटीआई कार्यकर्ता सुनील महतो ने जनहित याचिका दाखिल की है। अदालत में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने बताया कि इस तरह के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। इस पर प्रार्थी की ओर से बताया गया कि वह मामला अलग था। मामले की अगली सुनवाई अब 1 मई को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक करेंगे। बैठक में सड़क दुर्घटना रोकने और लोगों को जागरूक करने पर चर्चा होगी। इस दौरान विशेष तौर पर गोल्डन आवर पर रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि दुर्घटना के बाद का पहला घंटा बेहद नाजुक होता है। इधर बैठक से पहले परिवहन विभाग के अधिकारियों ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पिछली राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक 18 फरवरी 2021 को हुई थी। इस पत्र में कहा गया है कि सड़क सुरक्षा से संबंधित अन्य बैठकों में लिए गए निर्णय को लागू करने की अनुमति दी जाए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक 6 अप्रैल को होगी। वित्त वर्ष 2023-24 में कैबिनेट की यह पहली बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की मंजूरी दी जाएगी। राज्य के 9 जिलों में 12 अप्रैल से मीजल्स रूबेला का टीका लगाया जाएगा। इसमें साहिबगंज, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, गिरिडीह, धनबाद और कोडरमा जिले शामिल हैं। नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि मीजल्स रूबेला टीकाकरण की शुरुआत 12 अप्रैल से सभी प्रभावित 9 जिलों में अभियान के रूप में होगी। इसके तहत 9 महीने से 15 वर्ष तक के सभी 45,62,492 बच्चों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। और आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है जन औषधि योजना। लोक आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 40वीं कड़ी में प्रस्तुत है मन की बात कार्यक्रम का वो अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने सस्ती दवाओं की योजना जन औषधि की चर्चा की। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने हर बार कोशिश की है आम लोगों के दिलों तक पहुंचने की। उनका प्रयास ये भी रहा कि मन की बात के जरिए गरीबों को सरकार की उन योजनाओं की जानकारी दी जाए जिसके जरिए उनकी जिंदगी में बदलाव लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना उन्हीं में से एक है जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने 28 जनवरी 2018 को प्रसारित मन की बात में चर्चा की है। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाएं बाजार में बिकने वाली ब्रांडेड दवाइयों से लगभग 50% से 90% तक सस्ती है। इससे जन सामान्य, विशेषकर प्रतिदिन दवाएं लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों की बहुत आर्थिक मदद होती है, बहुत बचत होती है। इसमें खरीदी जाने वाली जेनेरिक दवाएं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तय स्टैंडर्ड के हिसाब से होती हैं। यही कारण है कि अच्छी क्वालिटी की दवाएं सस्ते दाम पर मिल जाती हैं।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग जिले के बड़कागांव केरेडारी पथ के दुहरवा महटिकरा के समीप कल एक सड़क हादसे में 3 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई और एक की इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के क्रम में हो गई। इस दुर्घटना में एक छात्र गंभीर रूप से घायल है। यह दुर्घटना 2 मोटरसाइकिल में आपस में जोरदार टक्कर होने से हुई। मृतकों में मोहम्मद समीर, मोहम्मद साहिल उर्फ नेपाली, दिलीप कुमार और अनिल कुमार शामिल हैं। जानकारी के अनुसार नगड़ी के दोनों छात्र बड़कागांव के इंदिरा गांधी मेमोरियल कॉलेज में इंटर के छात्र थे, जो आदर्श मध्य विद्यालय बड़कागांव में परीक्षा लिखकर वापस घर जा रहे थे। गुमला जिले में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की ओर से आत्मनिर्भर भारत PMFME योजना के तहत जिले के बैंकों में प्राप्त 38 आवेदनों में से 8 आवेदनों को बैंकर्स की समीक्षा बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत PMFME योजना के तहत गुमला जिला के बैंकों में प्राप्त 38 आवेदनों में से 8 आवेदनों को बैंकर्स की समीक्षा बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है। जिला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि जिले के किसानों के आर्थिक विकास से ही जिले का विकास विद्यमान है। लोगों को उक्त योजना के तहत कम जानकारी होने से आवेदन कम आ रहे हैं, जिस पर प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। जिला के उपायुक्त ने बताया कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस योजना के तहत जिले के किसानों की इकाई स्थापित कराते हुए उनके बीच रोजगार सृजन के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। रामगढ़ जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कल गोला प्रखंड के नावाडीह पंचायत में निर्माणाधीन मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया और जल्द से जल्द उसका संचालन शुरू करने का निर्देश दिया। बता दें कि रामगढ़ जिला प्रशासन की ओर से अलग अलग प्रखंडों में कुल 14 नए मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जा रहा है। कार्य अंतिम चरण में है एवं जल्द ही महिलाओं और बच्चों के लिए ये आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो जाएंगे। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों में वर्तमान समय की जरूरतों के हिसाब से तमाम सुविधाएं होंगी। IPL क्रिकेट लीग में चेन्नई सुपर किंग्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 12 रन से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट पर 217 रन बनाए। वहीं 218 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 205 रन बना सकी। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने मुठभेड़ में 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर को प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर ने लिखा है, हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज पर सरकार और ईडी से जवाब तलब। दैनिक भास्कर ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन खारिज होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री के संदेश पर लिखा है, कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान ने लिखा है, राहुल गांधी को मिली राहत, संसद में जमकर हंगामा। हिंदुस्तान टाइम्स ने साहिबगंज में इंटरनेट सेवा बंद किए जाने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने 100 करोड़ के मिड डे मील घोटाले के आरोपी के आत्मसमर्पण करने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों को खनन लीज दिए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार और ईडी से मांगा जवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सड़क सुरक्षा परिषद की करेंगे बैठक। सड़क दुर्घटना रोकने और लोगों को जागरूक करने की रणनीति पर लिया जाएगा निर्णय। झारखंड के 9 जिलों में 12 अप्रैल से 9 महीने से 15 वर्ष तक के 45 लाख से अधिक बच्चों को लगाया जाएगा मेजल्स रूबेला का टीका। हजारीबाग के बड़कागांव केरेडारी पथ में 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में 4 छात्रों की मौत, एक की स्थिति नाजुक। और आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 12 रन से हराया। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।